ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पीडीएफ का 8th पेज, पेज परचेज रिटर्न बुक। After purchase of goods, the business unit may find that some of the goods are not up to the satisfactory level because of the following reasons. Goods may be defective, they might have been damaged, or quantities delivered may not agree with the invoice, and they might have been received quite late, and they might not be as per the samples of specification, and they may be breach of agreement. अक्षय, आपका मैसेज है वीडियो नहीं आ रही है। बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है अक्षय, बाकी की तरफ से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। आप अपना डिवाइस और कनेक्शन चेक करो प्लीज। तो परचेज रिटर्न बुक हम कब बनाते हैं, किन वजह से, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर गुड्स डिफेक्टिव हो सकती हैं, गुड्स डिफेक्टिव हो सकती हैं, कोई डैमेज हो सकता है, या क्वांटिटीज हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑफ सीजन है, या डिलीवरी लेट हुई है, और जो हमने सैंपल्स देखे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं है। तो इसमें किसी भी वजह से, इनमें से किसी भी वजह से अगर हम पार्टी को गुड्स वापस कर रहे हैं तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। परचेज रिटर्न बुक्स क्या है? इट इज अ सब्सिडरी बुक in which transactions related to return of previously purchased goods to the suppliers for which cash is not immediately received are recorded. Since goods are going out to the supplier, they are also known as return outward. परचेज रिटर्न को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इट्स रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? इट्स प्रिपेयर लाइक परचेज बुक एंड डिटेल्स एंटर्ड मेंशन्ड इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। पहले हेडिंग आएगी परचेज रिटर्न बुक, डेट, कौन सी डेट? रिटर्न की। पर्टिकुलर्स में उसके डिस्क्रिप्शन, उस पर्सन का नाम जिसको आपने गुड्स रिटर्न करनी है, और उन गुड्स की डिटेल, और यहाँ से लेजर फोलियो का रेफरेंस या उसका पेज नंबर, और अगर आपने कोई डेबिट नोट इशू किया हुआ है तो उसका नंबर, यहाँ पे अमाउंट, और रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, और लास्ट में आप उसका टोटल करेंगे जिसमें परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अब कैसे करते हैं पोस्टिंग? पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक। सबसे पहले उसमें से हम क्या करेंगे? आफ्टर द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक, पोस्टिंग देम टू लेजर्स इन्वॉल्व्स टू स्टेप। कौन कौन से हैं जब हम उसको लेजर्स में पोस्ट करेंगे? पहला, उसमें से उन पार्टीज के पर्सनल अकाउंट्स बनेंगे, क्रेडिटर्स के, और पोस्टिंग टू परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर हम उसको एक परचेज रिटर्न अकाउंट में भी पोस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में, बुक और अकाउंट बनाने में डिफरेंस होता है। बुक में हम डेबिट क्रेडिट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हमने कॉलम बना के सिर्फ डिटेल्स फीड करनी होती हैं। अकाउंट में हम उसको टी शेप में डेबिट क्रेडिट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेबिट नोट, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिटर्न आउटवर्ड। ये डेबिट नोट हम कब यूज करते हैं? ये टैली में भी आएगा आपका, जब हम परचेज रिटर्न के लिए जो वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करते हैं उसे डेबिट नोट कहते हैं। जो वाउचर बनाते हैं हम, इट इज अ डॉक्यूमेंट, बिल और स्टेटमेंट सेंड टू द पर्सन टू होम गुड्स आर रिटर्न। जिस पर्सन को आप गुड्स वापस कर रहे हैं उसको ये इशू किया जाता है डेबिट नोट के नाम से, जिसमें हम गुड्स को रिटर्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारी डिटेल होती है।
इसमें आपकी सारी डिटेल होती है, किससे रिलेटेड, गुड से रिलेटेड, सप्लायर का नाम, बिल नंबर, कौन सी गुड्स आप वापस कर रहे हैं, जिसको वापस कर रहे हैं, अ कंप्लीट डिटेल। एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने एक इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करना है परचेज रिटर्न बुक में, हरी की परचेज रिटर्न बुक, हु इज डीलिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड पोस्ट दैट इनटू द लेजर। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हरी और परचेज रिटर्न बुक। अब 2017 की जैसे एंट्रीज हैं और 5th ऑफ जैन की पहली एंट्री है, रिटर्न टू आनंद 5 क्लच प्लेट्स बेसिकली एंड 200 ईच नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर। तो ये हमारा कॉज क्या था, जो इन क्लच प्लेट्स को हम वापस कर रहे हैं ये हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो इसीलिए हम इन क्लच प्लेट्स को वापस कर रहे हैं। और सेकंड है 14th ऑफ जैन की एंट्री, रिटर्न टू चंद्रन 4 ब्रेक शूज 200 ईच एंड 10 रियर व्यू मिरर्स एट 350 ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी। हम इनमें जब नरेशन लिखते हैं, इनको नरेट करते हैं, तो हमने उनके कॉजेज और रीजंस भी लिखने होते हैं, इस वजह से, इसीलिए हर एक चीज आप डिटेल में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कंपनी है उसका नाम ऊपर आएगा, हमारी कंपनी है हरी, इन द बुक्स ऑफ हरी। और यहाँ पे डेट में 5th ऑफ जैन, पार्टी का नाम आनंद, नीचे उसके डिस्क्रिप्शन हम क्या वापस कर रहे हैं विद रेट, यहाँ पे अमाउंट, रिमार्क्स में उसका कॉज यानी कि रीजन हम क्यों वापस कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री, हमने चंद्रन को जो वापस किया 14th ऑफ जैन में, उस पार्टी का नाम, इसे मेन हेडिंग में रखना है और नीचे हमने उसकी डिटेल्स देनी है, 4 ब्रेक शूज 200 ईच, और ये भी आपका 10 रियर व्यू मिरर्स 350 ईच, और यहाँ पे उसका अमाउंट मल्टीप्लाई करके कितना बनता है 800, इसका बनता है 3500, और टोटल है 43 ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी हमने रिमार्क्स में दिया, और इन दोनों अमाउंट का टोटल किया 5300 हमारी बनी परचेज रिटर्न अकाउंट। अब उस बुक में से हम क्या बनाएंगे, लेजर्स अकाउंट्स, परचेज रिटर्न अकाउंट और आनंद अकाउंट और फिर चंद्रन अकाउंट। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा टी शेप में। परचेज रिटर्न अकाउंट में हमने परचेज रिटर्न की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बचता है, तो उसके क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर्स इन दोनों के, आनंद और चंद्रन, इनका टोटल 5300 क्रेडिटर्स। और आनंद अकाउंट, आनंद हमारा यहाँ से ये परचेज रिटर्न में आ गया। अब आनंद अकाउंट इंडिविजुअल 53 को हमने कैसे पार्ट्स में दिखाया है, इसमें से जो आनंद का है वो 1000 है और जो चंद्रन का है वो 4300 है, और इनके अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डेबिट, तभी हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। आनंद अकाउंट डेबिट, चंद्रन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इनके अकाउंट को हम इतने से डेबिट करें, यानी कि ये हमें अब नहीं देने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम क्यों नहीं एंटर किया, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, शिल्पी फर्स्ट कॉलम कौन सा पूछ रहे हो आप, सारे तो एंटर हो रहे हैं, डेट्स, डिस्क्रिप्शन। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, जो इनके स्टार्टिंग है, मैम जो इनके स्टार्टिंग है, रुको मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ।
एक मिनट, मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ। शिल्पी ना? हाँ जी शिल्पी बोलो। हाँ जी शिल्पी। मैम जो बने हुए हैं कॉलम डेबिट वाले, हम्म। इसमें दे पर ये सारे भी तो हैं, आपने सेकंड वाले में क्यों फिर किए हुए हैं ये? कि ये जो परचेज रिटर्न है इसके इस कॉलम में डाला है, इधर नहीं डाला। हाँ जी हाँ। तो एक टाइम पे हम एक ही साइड पे एंट्री करते हैं इसकी। इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। अब जैसे परचेज रिटर्न है, ठीक है, हमने सिर्फ परचेज रिटर्न को देखना है। परचेज रिटर्न टोटल कितने से हो रही है, जिसके नाम से हम बनाते हैं, ये पर्टिकुलर जो नाम है सिर्फ उसके सामने वाला अमाउंट आता है। हमारी टोटल परचेज रिटर्न है 5300 की ये। अब चाहे तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ये क्रेडिट है। अब यहाँ डेबिट होगा ही नहीं क्योंकि इसकी नेचर ही नहीं है कि डेबिट में आए। एक टाइम पे एक लेजर में एक साइड में ही एंट्री होती है। आप कोई भी लेजर लेंगे, जैसे आनंद लिया, चंद्रन लिया, ये या तो डेबिट को इफेक्ट करेगा या क्रेडिट को। उसका रीजन क्या है कि जो हमने उसकी हेडिंग लिखी होती है ना ऊपर, ये ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट से अफेक्टेड होती है। देखो, ये क्रेडिटर्स क्रेडिट किए यहाँ पे, तो ये जर्नल एंट्री बनती है एक, हाँ जी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि ऊपर वाला अकाउंट ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है डबल से। इसीलिए दोनों में से एक जगह आती है, क्योंकि अगर हम इसको डेबिट कर रहे हैं अनंत को, तो दैट मीन्स अनंत खुद क्रेडिट हो रहा है। तो उसके लेजर में हम उसका नाम नहीं लिख सकते। जिस भी पार्टी का या कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट या डेबिट ऑपोजिट में जाता है। ठीक है। हम्म, हाँ, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा वैसे। कोई नहीं, इसको ना करके देखना, इस क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिकली करके देखना। और उसमें आपको एक चीज अपने आप आइडेंटिफाई होगी कि जब आप इनके लेजर अकाउंट्स बना रहे होते हैं ना, तो जब जिसका नाम आप ऊपर लिखते हैं उसके अंदर जो उससे एसोसिएट करता है, जो उससे लिंक करता है, वो उसका सेकंड पार्ट इसमें आता है। मान लो परचेज रिटर्न है, ये डेबिट हो रही है, तो हम इसके अंदर नाम लिखेंगे जिसकी वजह से वो डेबिट हो रही है। वजह, परचेज रिटर्न हमारी डेबिट हो रही है, सॉरी क्रेडिट हो रही है इसकी वजह से, इन क्रेडिटर्स की वजह से। तो उसके जो रीजन होता है वो हम उसके अंदर डालते हैं, ये रीजंस हैं। आनंद को अगर हम डेबिट कर रहे हैं यानी कि माल वापस कर रहे हैं, तो किस वजह से? क्यों? ये परचेज रिटर्न 1000 की वजह से। तो यहाँ उसका आना बनता ही नहीं है। सारे लेजर्स ऐसे ही बनेंगे आपके, वन टाइम पे वन इफेक्ट। ठीक है, इन्हें प्रैक्टिकल करके देखना नोटबुक पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही चंद्रन अकाउंट है, ये हमारा डेबिट हो रहा है। चंद्रन अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से? क्योंकि हमने उसको 43 का जो स्टॉक है वो वापस किया है। परचेज रिटर्न को हमने यहाँ उसकी ऑपोजिट साइड पे दिखाना है। परचेज रिटर्न का खुद का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट आप इसको एसोसिएट कर रहे हैं, उससे लिंक कर रहे हैं। मतलब दोनों में से उसकी ऑपोजिट साइड ही अफेक्ट होती है। इसको मॉडर्न अप्रोच से करेंगे लेजर्स को बनाने, तब आपको और जल्दी क्लियर होगा। मॉडर्न अप्रोच जिसमें हम टी शेप नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या है? ये भी हमारी सब्सिडरी बुक है। किस लिए मेंटेन करते हैं? क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। गुड्स मीन द आइटम इन विच बिजनेस इज डीलिंग, दीज आर meant फॉर रेगुलर सेल। रेगुलर सेल्स के लिए हमारी सेल्स बुक होती है जो हमारी ऑन क्रेडिट होती है। और कैश सेल जो है गुड्स की, और सेल ऑफ प्रोप्राइटरी एंड एसेट्स वेदर फॉर कैश और क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड। अगर हम कोई एसेट लेते हैं हमारे बिजनेस की, वो हमारी इसमें नहीं जाएगी, कैश सेल भी इसमें नहीं जाएगी। इसको हम क्या क्या नाम देते हैं सेल बुक को? सेल्स डे बुक, सेल सोल्ड डे बुक, सेल्स जर्नल और सेल्स रजिस्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनका ऑल्टरनेट नेम क्या है सेल्स बुक को, और किस नाम से बुलाते हैं, अलग अलग नाम से हम इसे बना सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं। इसी तरह से इसका आपको फॉर्मेट मिलेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, रिजर्व फोलियो, बिल का नंबर और अमाउंट। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही इसमें पर्सनल अकाउंट्स बनेंगे डेटर्स के, और सेल अकाउंट बनेगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो किस नेचर के होते हैं। अभी जैसे सेल्स अकाउंट है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है। डेटर्स के जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, हमारा स्टॉक कम हो रहा होता है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं जब एसेट्स डिक्रीज होती है। मुस्कान, आपका क्वेश्चन है एग्जाम में जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। मुस्कान, जो 6 मंथ वाले कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उसमें जर्नल एंट्रीज का आता है ऑप्शनल में, अदरवाइज नहीं आता। 1 ईयर के जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनमें भी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। ये आपका बेस बनाने के लिए है ताकि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स तैयार कर सकें। अगर हम वो वाला क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट का है, अगर हम डायरेक्ट आपको करवाते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। ये जो हमारे पार्ट्स में है चीजें, जो हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, अ, आपके अकाउंट्स, कैश बुक, जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सब आपको हर दिन पॉलिश करेंगे उन फाइनेंशियल्स को तैयार करने के लिए जो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जो एग्जाम में आती हैं। ये उन सबका बेस बनाने के लिए है। आप जितनी इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। एग्जाम व्यू पॉइंट से करने की बजाय आप इसको लर्निंग व्यू पॉइंट से करें, कि हर एक चीज जो सीखने को मिल रही है आप उसे अटेम्प्ट करते जाएं, आप उसे ग्रैब करते जाएं। अब कुमार स्टेशनरी की हमने बनानी है सेल बुक। इस क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी गई है, और जुलाई 2017 में बनानी है। 5 जुलाई की ट्रांजैक्शन है। हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट सरवाना ट्रेडर्स को, और ये हमारा स्टॉक है, और इसमें 10% डिस्काउंट है दोनों के ऊपर। फिर ऐसे ही हमारी 8 जुलाई की सेल है, 20 जुलाई, 23rd, 28। इसको डायरेक्ट हम सेल्स बुक के अंदर ही स्टडी कर लेते हैं, मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा बार बार ऊपर नीचे। तो इन द बुक्स ऑफ कुमार स्टेशनरी सेल्स बुक, सबसे पहले 5 जुलाई की एंट्री, पार्टी का नाम सरवाना ट्रेडर्स, और इसको हमने क्या सेल किया है, 10 पैक्स ऑफ A4 शीट्स एट द रेट ऑफ 250 पर पैक। और 250 पर पैक है हमारी, तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2500। 10 डजन्स राइटिंग पैड्स, 850 पर डजन, मल्टीप्लाई करेंगे 8500, और जो टोटल अमाउंट आया इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो हमारा फाइनल अमाउंट आया 9900। 10% किसका निकाला आपने, 11,000 का। अक्षय कौशल, मैम सेंटर कब से ओपन होगा? स्टूडेंट्स, अभी तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि ये एक्सटेंड हो गया है टाइम पीरियड 31 मई का, तो हमें भी नहीं पता कब ओपन होगा, हम भी वेट कर रहे हैं। अभी इसी टाइम पीरियड को आप एंजॉय करें। जी, चलिए। 20th of July, 20th of July, मोहन एंड कंपनी, इसको हम सेल कर रहे हैं 5 व्हाइट बोर्ड्स, 2200 ईच, 10 डजन राइटिंग पैड्स, 850 पर डजन। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके दोनों का अमाउंट आपने निकाला, ये हमारा फाइनल अमाउंट आया, और ये इन दोनों का टोटल करके जो अमाउंट आया वो है सेल्स अकाउंट क्रेडिट।
नेक्स्ट आते हैं। अब इसी सेल बुक में से आपने सेल अकाउंट और सरवाना ट्रेडर्स अकाउंट और मोहन अकाउंट बनाना है। अब माइंड में आपने ये रखना है कि जब आप सेल अकाउंट बनाएंगे इसकी नेचर क्या है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है, और जो डेटर्स हैं जैसे इनसे पैसा लेना है क्योंकि सेल किया है तो इनका हमेशा डेबिट बैलेंस बचना चाहिए। तो आपने अकाउंटिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए जब आप पोस्टिंग करेंगे लेजर्स में तो आपको बहुत इजी लगेगा। तब आपको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट कहाँ डालना है। अकाउंटिंग रूल्स के साथ आप इसको एसोसिएट करें। जैसे कि सेल बुक में से मैंने क्या किया, सेल अकाउंट बनाया, सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमने पहले डाल दिया क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमें पता है हमने रूल वाइज चलना है। तो टोटल अमाउंट 29400 डाला, और यहाँ पे हमने क्या डाला, डेटर्स, क्योंकि सेल हम किस वजह से क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इन डेटर्स को सेल किया है। इनके डेटर्स के नाम, हमारे पास वजह एक ही है कि हमने इनके नाम लिखने हैं कि 29,400 कहाँ से आया, इन दोनों पार्टीज से। अब ये जो पार्टी का अकाउंट बनाएंगे ये कौन है, हमारे डेटर्स, इनसे पैसा लेना है तो इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये भी हम रूल के बेस पे भी समझ सकते हैं। अब सिर्फ इसका इसका देखना है कि सरवाना का कितना अमाउंट है। इस 29,400 में से सरवाना का अमाउंट है 11,000। ये हमने लेस करके 9,900 डिस्काउंट भी है, तो ये 9,900 डेबिट में पोस्ट कर दिया। किस नाम से पोस्ट करेंगे, सेल्स के नाम से, क्योंकि उस लेजर के अंदर उसका नाम नहीं आता, सेल ये यहाँ से। अब 9,900 हम ले रहे हैं तो इसका नाम डालेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे तो इसका नाम डालेंगे, उसके ऑपोजिट चलते हैं ये। तो इसी तरह से आप सेल डे बुक में से सेल्स अकाउंट और इन सब्सिडरी बुक्स को तैयार करेंगे। ये भी हमारा इसी तरह से मोहन अकाउंट बन जाएगा। जो आगे सेल्स रिटर्न बुक है इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इधर से टाइम आउट होने वाला है। अब आपके पहले मैसेजेस पढ़ते हैं। ओके। अक्षय कौशल, घर पे मन नहीं लगता, क्लासेस कब से लगेंगी, स्टूडेंट सबके साथ एक ही सिचुएशन है। तो अभी आपका ग्रुप बना हुआ है, अभी आप इसी में अपना वक्त निकालें। और शुभम नहीं, अगले साल नहीं खुलते सेंटर, ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, लास्ट टाइम भी 3 मंथ्स का ही लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद सब आ गए थे, इतना लंबा नहीं जाएगा। दुनिया कोरोना से जाए ना जाए, डिप्रेशन से जरूर चली जाएगी। तो इतना लंबा नहीं, आप सोच के चलो 1 साल तक बंद होंगे। यूट्यूब पे जो एडवांस टैली की वीडियोस हैं वो हमारे बैच के लिए हैं। नहीं, स्टूडेंट्स जो एडवांस टैली की है मैं उसका लिंक ही आपको भेजती नहीं हूँ, उसका मैंने लिस्ट अलग से बनाई हुई है। हमारे 6 बैचेस हैं, एडवांस टैली की वीडियोस जाती हैं बैच नंबर 2, 3 और 4 को। आपके बैच में जूम का मैं लिंक भेजती नहीं, उनकी क्लास लगती 10 बजे है, आपके लिए नहीं है वो वीडियोस। आपका वो बाद में शुरू होगा जब आपके यहाँ पे ये बेसिक टैली खत्म हो जाएगा, फिर एडवांस टैली। आप चाहें उसे देखें, एंजॉय करें, सीख सकते हैं। बट आपके बैच में मैं वो ले ही नहीं रही हूँ, जो आपके बैच में यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ इसकी यूट्यूब वीडियोस आपने देखनी है दोबारा समझने के लिए, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं आप ग्रुप पर, किसी को तंग नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका बैच बहुत बड़ा बना हुआ है सभी का, तो कोई किसी को परेशान या तंग नहीं करेगा। कोऑपरेट करें सभी आपस में। हर्ष, एडवांस टैली आपने जनरल के बाद स्टार्ट की थी? नहीं हर्ष, हमने एडवांस टैली डायरेक्ट स्टार्ट की थी। जो हमारा सेकंड बैच बना हुआ था जो 10 से 11:30 वाला है, उसमें ऑटो, उसमें हमारी पहले से ही एडवांस टैली चल रही थी। तो हमने हर एक बैच के वहीं से टॉपिक स्टार्ट किए हैं जहां से उनका खत्म हुआ था, अलग से नहीं स्टार्ट किया। आप हम सबको बैच वाइज पढ़ा रहे हैं। अब जैसे ट्रेनिंग वालों का जहाँ पे खत्म हुआ था, जहां तक उनका छूटा था वहीं से आगे शुरू किया है। ऐसे ही एडवांस टैली वालों के जो 3 बैच हैं, जहाँ वो बैच में जहां तक उनका छूटा था वहीं से शुरू किया है हमने, हर एक बैच का। शुभम, हम जानते नहीं किसी को, 2 मंथ्स रह गए हैं कोर्स के। शगुन, आपके 6 मंथ का कोर्स है, तो आपके लिए हमारी जो ये बेसिक टैली खत्म हो जाएगी वो,
और उसके बाद आपको नोट्स मेल करूंगी। और डेफिनेटली आप आ सकते हो सेंटर में प्रैक्टिस के लिए। सेंटर खुलने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को वो टाइमिंग दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे भी आपने लैग किया है, तो कोई मनाही नहीं है, आप आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपको मिलते हैं 2:30 नए टॉपिक के साथ टैली में। थैंक यू।